चलिए आज इंटीग्रेशन समाकलन का फार्मूला देखेंगे। जैसे दिया है कि समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। जिसको अवकलन का फार्मूला याद होगा वो इंटीग्रेशन समाकलन का फार्मूला डिफाइन कर सकता है। जैसे दिया है देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इजकल टू, जब इसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स से एफ एक्स प्लस सी का अवकलन करेंगे तो एफ एक्स आता है। एफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी आता है, इसी का ये उल्टा आता है। तो यही हम बता रहे हैं कि समाकलन अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, इसका जब हम अवकलन करते हैं तो ये आता है x के पावर n। अब इसी को हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब समाकलन करेंगे इसी का तो x के पावर n डी एक्स इजकल टू होता है x के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। यहाँ हम माने हैं जैसे कि n का मान हम कभी भी -1 नहीं पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा दिया है डी बाई डी एक्स एक्स इजकल टू क्या होगा, जब डी बाई डी एक्स एक्स का जब हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में तो इसका मान हमारा 1 आता है। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन 1 डी एक्स करेंगे तो 1 का मान हो जाता है x प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह ये तीसरा दिया है देखिए डी बाई डी एक्स सी इजकल टू, जब डी बाई डी एक्स एक्स के टर्म में कोई भी वैल्यू नहीं दिया रहता है उसका हम अवकलन करते हैं तो वो 0 आता है। और जब इसी का हम 0 का इंटीग्रेशन या समाकलन करते हैं तो वो सी आता है। ठीक इसी तरह चौथा दिया है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, जब डी बाई डी एक्स साइन एक्स के टर्म में जब डी बाई डी एक्स अवकलन साइन का करेंगे तो ये कास एक्स आता है। ऐसी का जब हम समाकलन करेंगे समाकलन कास एक्स डी एक्स तो ये आता है साइन एक्स। इसी का सेम टू सेम उल्टा आता है। जिसको अवकलन का फार्मूला याद होगा वो समाकलन आराम से डिफाइन कर सकता है। जैसे देखिए इसी तरह दिया है डी बाई डी एक्स कास एक्स इजकल टू, जब डी बाई डी एक्स कास एक्स रहेगा तो इसका मान माइनस आता है, साइन एक्स आता है। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इजकल टू हो जाएगा माइनस कास एक्स प्लस सी। इसी तरह देखिए डी बाई डी एक्स टेन एक्स इजकल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू हो जाएगा 10x प्लस सी। बस इसी का ये क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। देखिए सेन वाला दिया है डी बाई डी एक्स काट एक्स इजकल टू हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू होता है माइनस काट एक्स प्लस सी। अब इसी तरह देखिए 8 वाला दिया है डी बाई डी एक्स सेक एक्स इजकल टू सेक एक्स इंटू 10x, जब इसका हम अवकलन करेंगे सेक एक्स का तो ये आता है सेक एक्स इंटू 10x। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स इजकल टू हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। चलिए इसी तरह 9 वाला दिया है डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो ये आता है इजकल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स आता है। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन करेंगे तो समाकलन कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स इजकल टू क्या होता है, माइनस आता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आता है। इसी तरह 10 वाला दिया है देखिए 10 वाला दिया है डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स इजकल टू ई के पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, जब ई के पावर एक्स का हम अवकलन करते हैं तो ई के पावर एक्स आता है। इसी का जब हम समाकलन करेंगे समाकलन ई के पावर एक्स डी एक्स तो ये सेम टू सेम यही वैल्यू आता है इजकल टू ई के पावर एक्स प्लस सी आएगा। इसी तरह 11 वाला दिया है देखिए डी बाई डी एक्स लाग माड एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स आता है। जब लाग एक्स का हम अवकलन करेंगे तो 1 बाई एक्स आता है। इसी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई एक्स डी एक्स इजकल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी आएगा। देखिए इसी तरह 12 वाला दिया है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स,
जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ए के पावर एक्स लाग, यहाँ कुछ नहीं दिया तो ई ले लेते हैं, लाग ई ए हो जाएगा। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे ए के पावर एक्स डी एक्स। जब ए के पावर में एक्स दिया रहे तो ए के पावर एक्स सेम टू सेम आ जाता है, इसके नीचे लाग ई ए प्लस सी हो जाता है। इसी तरह देखिए 13 वाला दिया है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इजकल टू 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम साइन इनवर्स का अवकलन करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजकल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अवकलन वाला वैल्यू सेम टू सेम आ जाता है। किसी का भी इंटीग्रेशन कोई भी वैल्यू दिया रहे उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अवकलन वाला वैल्यू आता है। जैसे देखिए ये दिया है डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स इजकल टू, ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको लग रहा होगा कि दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो इसको हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं, या यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम ही आएगा। तो इसमें आपको कोई घबराना नहीं है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू आएगा माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। देखिए जैसे 15 वाला दिया है क्वेश्चन, 15 वाला फार्मूला दिया है कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इजकल टू आता है। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे तो ये आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आता है। इसी तरह देखिए 16 वाला दिया है डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स इजकल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस काट इनवर्स एक्स प्लस सी आता है। अब देखिए 17 वाला इसी तरह दिया है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इजकल टू हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। अब इंटीग्रेशन नहीं सॉरी अवकलन करेंगे तब। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इजकल टू हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी।